महाकुंभ का महास्नान, जी हाँ, मौनी अमावस्या के मौके पर आज सबसे बड़े स्नान का योग भी है और दिन भी, और इसीलिए 8 बजे तक ही 2 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा की पवित्र लहरों में डुबकी मार चुके हैं। दिन भर का अगर आप अनुमान देखें तो लग रहा है कि 4 करोड़ से ज्यादा लोग शायद आज इस महास्नान के दिन, इस शाही स्नान के दिन गंगा की लहरों पर जाकर अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि अभी तक महानिर्वाणी, निरंजनी और जूना, ये 3 अखाड़े स्नान करके वापस जा चुके हैं। 10:40 पर निर्मोही अखाड़े की बारी आएगी स्नान की, जो कि बस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और दिगंबर अखाड़े की बारी होगी सुबह 11:20 पर। निर्वाणी अखाड़ा आएगा 12:20 पर स्नान करने के लिए, और अगला नंबर जिस अखाड़े का होगा वो अखाड़ा आएगा 1:15 बजे, नया पंचायती अखाड़ा। बड़ा पंचायती अखाड़ा दोपहर 2:20 पर आकर स्नान करेगा, और निर्मल पंचायती अखाड़े के स्नान का समय है दोपहर 3:40। 4 बजे तक तमाम अखाड़ों का स्नान निपट जाएगा। लेकिन अगर आम जनता की अगर आप बात करें तो कल आधी रात के बाद से ही लोग गंगा के घाटों पर एकत्रित होना शुरू हो चुके हैं। रात भर लोगों ने आंखों में ही रात गुजारी, भजन कीर्तन का दौर चलता रहा, और चूंकि जो गाड़ियां थी उनको पूरे इस क्षेत्र से 15 किलोमीटर की दूरी पर रोक दिया गया था, तो लोग 15 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए घाटों तक पहुंचे स्नान करने के लिए। ये 4 अलग अलग तस्वीरें जो आपको कुंभ के 4 अलग रंग दिखा रही हैं। एक तरफ शाही अखाड़े हैं जो स्नान के लिए पहुंचे हैं, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, और प्रशासन और पुलिस के लोग जो मुस्तैदी से आज के दिन को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। दिन बहुत बड़ा है, और आज के दिन जो योग बन रहा है वो भी बड़े लंबे समय के बाद बना है। शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग सुबह से ही स्नान के लिए लगातार संगम के घाट पर पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता अनूप ने बात की मेला अधिकारी से ये जानने के लिए कि इस वक्त तक क्या स्थिति है वहां की, कितने लोग पहुंच चुके हैं और इंतजाम कितने काफी बढ़ रहे हैं। हम मौजूद हैं संगम तट पर बने कंट्रोल टावर के सबसे ऊपरी मंजिल पर। तकरीबन 100 फुट की ऊंचाई से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं संगम का यह विहंगम दृश्य। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की कितनी बड़ी तादाद मौजूद है। लगभग 2 करोड़ तक आदमी यहाँ पर आ चुके हैं, स्नान कर चुके हैं, और ये पूरा अलौकिक दृश्य है। आप देख सकते हैं यहाँ पर संगम घाट, संगम के साथ साथ सामने किला है। किला के बगल से जो स्नान शुरू हुआ है वो पीछे तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक स्नान चल रहा है लगातार। और इसके अलावा सामने हमारे गंगा है, बाईं तरफ से गंगा आ रही है, दाहिनी तरफ से जो है जमुना आ रही है, और सामने बिल्कुल हमारे सामने संगम है। संगम में आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, इस घाट पर है। इसके अलावा गंगा के उस तरफ जो घाट बने हैं वहां भी है। कुल 21 घाट बनाए गए हैं। लगभग 17,500 फीट लंबाई है इस घाटों की, जिस पर तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इलाहाबाद मेला क्षेत्र के मेला अधिकारी मणि प्रसाद मिश्रा जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह और कैसे इन्होंने जो है ये पूरा इंतजाम किया। मिश्रा जी, ये बताइए कि अब तक आज मौनी अमावस्या के दिन कितने लोग कुंभ में स्नान कर चुके हैं? देखिए, 2 करोड़ से ऊपर लोगों का यहाँ आना हो चुका है, और लोगों का आना जारी है। लोगों ने जो है वो रात के 12 बजे से स्नान प्रारंभ कर दिया है, और अब तक हम लोगों का अनुमान है कि 1.5 करोड़ से ऊपर ही लोगों ने स्नान कर लिया है, और ये स्नान का सिलसिला जारी है। आप स्वयं देख रहे हैं कि आप चारों ओर देखिए, केवल जन समूह है, श्रद्धालुओं का समूह है, स्नानार्थियों का समूह है, और वो बड़े ही श्रद्धा, आस्था, विश्वास। और कैसे आप इनको मैनेज कैसे कर रहे हैं, क्राउड को कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या इंतजाम आपने किए? देखिए, इसके लिए इनके लिए सुरक्षित आवागमन के लिए अच्छी सड़कें, इनके सुरक्षित आवागमन के लिए पूरा पुलिस प्रबंध, इनके सुरक्षित रूप से यहाँ रहने के लिए हर तरह की इनके जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति और खाद्य आपूर्ति, सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं जिनको जैसी आवश्यकता पड़ रही है। कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अनूप श्रीवास्तव, संगम तट, इलाहाबाद, आज तक।
तो ये जानकारी थी प्रशासन की कि किस तरह से स्नान आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या वाकई स्नान इसी तरह से सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा है? जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी ने। सूर्य की पहली किरण पड़ते ही यहाँ पर श्रद्धालु संगम घाट की तरफ स्नान के लिए बढ़ चले और आप देख सकते हैं इस समय हजारों श्रद्धालु यहाँ पर संगम के घाट पर स्नान कर रहे हैं और वो अमृत वेला का अमृत स्नान यहाँ पर लगातार चलता जा रहा है। लोग यहाँ पे स्नान के लिए लगातार जुटते जा रहे हैं। संगम के घाट पर लाखों करोड़ों श्रद्धालु इकट्ठा है इस वक्त और ये स्नान यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और ये सुबह की एकदम पहली किरण जैसे ही ऊपर आई श्रद्धालु संगम की तरफ दौड़ चले। हर कोई यहाँ पर उस पूर्ण का भागीदार बनना चाहता है क्योंकि मौनी अमावस्या का ये स्नान इतना पवित्र है कि कोई भी इससे वंचित नहीं रहना चाहता। कैमरामैन प्रदीप के साथ प्रतीक त्रिवेदी, आज तक। हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं, हमारी तमाम कैमरा टीम्स वहां मौजूद हैं और साथ ही साथ स्टूडियो में हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है कुछ विद्वानों को, ज्योतिषाचार्यों को, जो हमें बताएंगे आज के दिन का महत्व। रविंद्र नागर जी हैं, राजकुमार शास्त्री जी हैं, सुरेश कौशल जी हैं और सर्वानंद सरस्वती जी, ये चारों हमारे साथ हैं। नागर जी, आपसे शुरुआत करते हैं। दिन बहुत बढ़ चला है, रविवार का दिन है, दिल्ली में तो लोग इतना देर से सो के उठते हैं, अगर उठ गए होंगे तो एक बार उनको बता दीजिए आज के दिन का महत्व। जी, आज एक तो मौनी अमावस्या है, बहुत पवित्र दिन है, धनिष्ठा नक्षत्र है। आज का स्नान जो करेंगे, जो भी स्नान करेंगे जाके उनको बहुत पवित्र पुण्य का मतलब होता है कि मन में सकारात्मक विचार आएंगे, पाप नष्ट होने का मतलब नकारात्मक विचार चले जाएंगे। जो लोग वहां न जा सकें, घर में भी गंगा जी का स्मरण करके गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतेरपि सर्व पाप विनिर्मुक्त विष्णु लोकम स गच्छति, ऐसा करके स्नान करें। सर्वानंद सरस्वती जी ने पहले बताया था कि अमावस्या बहुत अच्छा दिन होता है। दीपावली में अमावस्या को आती है अर्थात लक्ष्मी कृपा मिलती है। ऐसा नहीं केवल पुण्य मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगी। जो स्नान करेंगे छात्रों को, विद्यार्थियों को विशेष लाभ होगा, गृहिणियों को विशेष लाभ होगा। तो जो लोग जाएं अच्छी बात है, न जा पाए तो दान भी कर दें तो अच्छी बात होगी। कुछ जप कर लें बैठ करके, सूर्य मंत्र का अथवा लक्ष्मी मंत्र का, जिस मंत्र का चाहें, ईप्सित अपने इष्ट मंत्र हो उसको जाप करें, कुछ हवन करें तो अच्छी बात होगी। ऐसे काम कर लेने से आज का मौनी अमावस्या का जो पर्व है, त्योहार है, शाही स्नान है, वो सफल हो जाएगा। जी, क्या क्या करें तो बता दिया हमको नागर जी ने, लेकिन शास्त्री जी क्या ना करें? क्योंकि कोई बड़ा दिन अगर होता है, कोई ऐसा महत्वपूर्ण दिन होता है, तो इन चीजों का भी बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है कि किन चीजों से बचा जाए। ये मैं दो बातें अवश्य बताना चाहूंगा कि दो है, एक तो कुंभ का स्नान है और दूसरा माघ महीने का जो कल्पवास है। ये दो बातें हैं। तो भाग्योदय बहुजन्म सुभार्जितेन, बहुत जन्म जन्मांतरों के जिनके पुण्य जागृत हुए हैं और जिनका भाग्योदय हुआ है, निश्चित रूप से वही इस प्रयागराज के इस कुंभ में स्नान करना के लिए जो है उद्यत हुए और वहां तक पहुंचे हैं। और जन्मांतरम भवेत् पुण्य, ऐसा भी है कि जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित हुए हैं, तभी वहां पर जो कल्पवास कर रहे हैं वो निश्चित रूप से देवता स्वरूप हैं। तो जो स्वयं वहां कल्पवास कर रहे हैं उनको क्या करना है क्या नहीं करना ये बताने की क्यों आवश्यकता नहीं, तो अपने आप में परिपूर्ण है, देवता स्वरूप हैं। और जो वहां नहीं गए उनके लिए ये बात अवश्य है कि उनको इस बात को ध्यान रखना है कि जो पंच विकार हैं, काम, इस क्रोध, इस रजोगुण समुद्भव, जो गीता में भगवान ने कहा है, इन पंच विकारों से अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति, एकादशी, जो जन्म दिवस हैं, जन्म नक्षत्र हैं, इन चीजों में, इन पंच विकारों से व्यक्ति को जो है निश्चित रूप से बचना चाहिए और सत मार्ग में सत्कर्म की ओर जो है अग्रसर होना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप स्नान के बाद अवश्य करें, बैठ करके। ऐसा नहीं कि जूता चप्पल पहन करके रास्ता चलते हुए जप करें, एक जगह बैठ करके कम से कम 108 बार जो है गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। सूर्य भगवान को स्नान के बाद अर्घ अवश्य दें और आज सूर्य भगवान के अर्घ का विशेष महत्व है क्योंकि अमावस्या भी है और रविवार भी है, तो सूर्य भगवान को अर्घ जो है अवश्य दें। सायंकाल के समय किसी भी मंदिर में जाकर के भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। जी,
वैसे ये क्या तो छोटा और न करने वाली बातों में है कि यात्रा प्रारंभ न करें, किसी का दिल न दुखाएं, किसी का मन न दुखाएं, कटु वचन न बोलें, बसंत पंचमी आने वाली है, ना करें, शांत रहें, अशांत न हो, ऐसा न करने वाली बात आप पूछते, वो है किसी का मन न दुखाएं। जी चलिए, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या आम क्या खास, आज के दिन पुण्य एक तरह से बह निकला है, खासतौर पर प्रयाग अगर आप पहुंचे, इलाहाबाद अगर पहुंचे, और हर कोई इसे अपनी झोली में भर के ले जाने के लिए आतुर है। पंडित जसराज वहां पर पहुंचे हैं और उनसे बात की हमारे संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी ने। आज संगम में एक अद्भुत संगम देखने को मिला और यह अद्भुत संगम था सुर सम्राट पंडित जसराज जी यहाँ पे मौजूद है और आचार्य जूना पीठाधीश्वर यहाँ पर मौजूद है, दोनों का। पंडित जी, पहले आपसे, आज का ये संगम कैसा? अद्भुत, मैंने जिंदगी में ऐसा देखा ही नहीं। अद्भुत, और इसका विचार भी नहीं, जस्ट बिकॉज महाराज श्री की वजह से हुआ सच। महाराज, आज का स्नान के लिए संकल्प क्या? हमारा संकल्प है लोक कल्याण, जैव जगत में स्थायी समाधान हो और मेरे राष्ट्र को समृद्धि मिले, मेरे राष्ट्र में सांप्रदायिक सद्भाव बने और पूरे विश्व को मेरा देश मार्गदर्शन दे। महामंडलेश्वर नैसर काकरती जी भी मौजूद है। माँ, आपने क्या क्या मांगा? मेरा आज का संदेश है कि मेरा जो राष्ट्र है वह परिवार की भांति बने और कहीं कोई किसी प्रकार की विषमता ना हो। क्या बात है पंडित जसराज जी, ये आज तृप्ति हुई? तृप्ति हुई सच। कैमरामैन प्रदीप के साथ प्रतीक, कुंभ आज तक। आपको दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें महाकुंभ की, आज की शाही स्नान की, मौनी अमावस्या का ये स्नान जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्नानों में से एक, और इसी का उदाहरण देखने को मिल रहा है उस भीड़ की शक्ल में जो सुबह से ही, बल्कि यूं कहें देर रात से ही यहाँ पहुंचना शुरू हो गई और गंगा में डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक गंगा में डुबकी लगा चुके हैं, जबकि पूरे दिन भर के लिए अनुमान 3 करोड़ का था। स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेश जी, अभी हम देख रहे थे, प्रतीक ने बात की थी महामंडलेश्वर से, पंडित जसराज से, वो संकल्प लेने की बात कर रहे थे राष्ट्र निर्माण के लिए, देश की तरक्की के लिए, लेकिन ये जो योग बना है द्वार ग्रहों का, कितना असर वो देश पर डालेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत ही अस्थिरता के दौर से गुजरता नजर आता है देश, लोगों में गुस्सा है, नेताओं के खिलाफ गुस्सा है, जन आक्रोश इतना बिखर बिखर कर बाहर आ रहा है। बिल्कुल सही बात की आपने। देखिए, 2 घटनाएं मैं विशेष रूप से कह दूं। 2 बार मंगल जब खराब हुआ है, 8 नवंबर से 19 दिसंबर के मध्य, उस समय कसाब की फांसी की समस्या हुई। अब जब मंगल अस्त चला है तो अभी गुरु अफजल गुरु का हुआ। ये मंगल ग्रह के हम प्रभाव की बात कर रहे हैं। याद रखें, पाकिस्तान का मेष लग्न है, मंगल से जुड़ा हुआ राष्ट्र है, और भारत का जो है मुख्य ग्रह शुक्र है, वो आज से अस्त हो गया। दोनों राष्ट्रों के मुख्य ग्रहों का अस्त होने के द्वारा यहाँ का जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, जो विशेष करके पाकिस्तान मंगल है तो वहां पे सेना का शासन है, तो जो है एक नियंत्रण जो है वो समाप्त हो रहा है, पॉलिटिकल जो है पेशेंस जो है समाप्त हो रही है, विजडम जो है वो खत्म हो रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले कुछ समय में 3-4 सप्ताह में तनाव की मौके बढ़ जाए। भारत के लिए ठीक रहेगा? भारत के लिए तो इसलिए ठीक रहेगा कि भारत की कुंडली में विशेष करके जो योग है पाकिस्तान के मुकाबले अत्यधिक प्रबल है, देश है। और सबसे बड़ी बात है, जब कुंभ जैसे पर्व देश में होंगे तो स्थायित्व लाने में सहायक हुआ करते हैं। सबसे बड़ी बात यह देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात बोली थी कि बोलने के लिए सिर्फ वाणी की आवश्यकता होती है, जबकि चुप रहने के लिए वाणी साथ विवेक की भी आवश्यकता होती है। बहुत खूब, ठीक है ना जी? ये बात उन्होंने बोली थी। तो होता क्या है कि जब मौनी अमावस्या होती है तो आपका मन नियंत्रण में रहता है। जब मन नियंत्रण में नहीं होता तभी आपकी भाषा में खराबी आया करती है, तभी आपका मन नियंत्रण से बाहर जाता है। तो मौनी अमावस्या के दिन जब चंद्र जो है एक प्रकार से अमावस्या के प्रभाव में है, तो आपका मन नियंत्रण में, आत्मा प्रबल है और पूरे राष्ट्र की आत्मा प्रबल है, बृहस्पति उस पर दृष्टि है। इसलिए ऐसे पर्व जो है देश को स्थायित्व देते हैं, बेशक शुक्र अस्त भी हो जाए, परंतु सावधान तो रहना ही पड़ेगा जी, क्योंकि ये 24 अप्रैल तक बड़ा इस वर्ष में लंबे समय के लिए शुक्र अस्त है। और इसमें नवरात्र भी पड़ रहे हैं, इसमें मुख्य पर्व भी पड़ रहे हैं,
ब्रेक के जनता के ऊपर जो थोड़ा सा आपको बता दें कि हमारे रिपोर्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है, हमारे कैमरामैन वहां पर मौजूद हैं और वो लगातार अलग अलग वक्त पर अलग अलग तस्वीरें कुंभ की भेज रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा जन सैलाब आज के दिन उमड़ा है इस स्नान के लिए, मौनी अमावस्या के शाही स्नान के लिए। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक की ये अलग अलग तस्वीरें और हर तस्वीर में आप देखेंगे कि लोगों का उत्साह, लोगों की श्रद्धा के रंग बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। 3 अखाड़े हैं जो अब तक स्नान भी कर चुके हैं। और अखाड़ों के स्नान की शुरुआत हुई महानिर्वाणी अखाड़े के स्नान के साथ। सुबह 5:15 बजे ही इस अखाड़े की शाही सवारी कूच कर चुकी थी गंगा की तरफ, घाट की तरफ और करीब 6:15 बजे के आसपास सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के साधुओं ने स्नान किया। सात 55 तक का समय इस अखाड़े को दिया गया था स्नान के लिए और आपको बता दें कि एक अखाड़ा जब जाता है तो फिर घाट की सफाई की जाती है और उसके बाद फिर दूसरे अखाड़े का नंबर आता है और जो अगला अखाड़ा था स्नान के लिए पहुंचा वो निरंजनी अखाड़ा था। निरंजनी अखाड़े की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर 9:15 बजे तक का वक्त इस अखाड़े को दिया गया था स्नान के लिए और उसके बाद जूना अखाड़ा यहाँ पहुंचे। कुंभ में लोगों का जुटना तो अपने आप में हैरत में डालने वाला होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प होता है कि किस तरह से एक पूरा शहर बस जाता है करीब करीब 2 महीने के लिए और लोग आकर उस छोटी सी जगह में ही पूरा घर भी बना डालते हैं। हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित ने जायजा लिया कि जो यहां पहुंचते हैं लोग वो फिर कैसे अपना दिन बिताते हैं। 55 दिन के आस्था के इस मेले के लिए पूरी की पूरी नगरी बसा दी गई है, कुंभ नगरी। लोग हैरत में पड़ते हैं कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे होता है कि कुछ दिनों के मेले के लिए एक पूरा शहर बसा दिया जाता है। लेकिन अगर आप उस पर हैरत करते हैं तो आपको और हैरत में डालने के लिए हिंदुस्तान की जनता तैयार है, जो कुंभ नगरी आई है अपने छोटे से बैग में घर की पूरी गृहस्थी लिए और यहाँ पर ही जैसे जैसे बैग खुलना शुरू होता है, गृहस्थी का पूरा सामान बाहर निकलना शुरू होता है। पहले निकलता है बिस्तर, ये देखिए जो तिरपाल बिछी है, जो चटाई बिछी है, यही बिस्तर बन जाता है। कंबल भी यहीं पे है और यही जो बोरी बिस्तर है उसी में बर्तन भी होते हैं और उसी में निकल के आता है ऐसा साथ सामान कि गंगा तट पर ही यहाँ पर पूरा खाना बन रहा है परिवार के लिए। और अगर कढ़ाई नहीं है तो यहाँ देखिए भगोने में तेल डालकर ये पूरी तली जा रही है। पूरा आप घर का ये दाल चावल वगैरह सब लेके आए हो बैग में? सब लेकर आई हूँ। बर्तन सब लेके आते हो? हाँ सब लेकर। कहाँ से आए हो? बलरामपुर क्षेत्र से। बलरामपुर से आई हैं ये और यहाँ पर आप देखिए तो पूरी भगोने में तली जा रही है और ऐसे तमाम तस्वीरें देखने को मिलेगी कि वहाँ छलनी में पूरी तली जा रही है और हर तरह की सब्जी, हर तरह का पकवान यहाँ पर बनता है गंगा किनारे। ऐसा नहीं है कि साधनों की कमी है। मॉड्यूलर किचन, आधुनिक किचन, हाईटेक किचन, आप इन सभी को पीछे छोड़ देंगे। उन सबको धता बताते हुए हिंदुस्तान की आम जनता ने तैयार किया है एक ऐसा मिक्सशिफ्ट किचन जहां पर घर का खाना बस मिनटों में तैयार हो जाता है और जो साजो सामग्री किचन का पूरा राशन है वो इन बैग बिस्तर में सिमट कर आ जाता है। कैमरा पर्सन सुमन कांसरा के साथ प्रमिला दीक्षित, इलाहाबाद, आज तक। जी, एक छोटे से बैग में, छोटी सी गठरी में पूरी गृहस्थी समेटे लोग यहाँ आ जाते हैं। हमारे साथ सर्वानंद जी बने हुए हैं लगातार। सर्वानंद जी, एक तरफ ये आम लोग हैं जो एक बैग लाते हैं और उसी में सब कुछ अपना घर से लेकर सामान तक सामान डालते हैं और कुंभ में बहुत सारे साधुओं के, संतों के, कुछ ऐसे बाबाओं के कैंप्स लगते हैं जिनमें अगर आप अंदर घुसेंगे तो आपको लगेगा कि शायद इससे ज्यादा आलिशान तो होटल भी नहीं हो सकता।
क्या कहेंगे इसके लिए आप? ऋतुल, मैं एक ही बात कहूंगा कि ये अभी हमारे आचार्य श्री रवि नागर जी कह रहे थे कि ये अमावस्या का जो शाही स्नान है, इसमें पूर्ण आस्था, विश्वास, प्रेम और समृद्धि का स्नान है, जिसमें चारों चीजें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों मिलती हैं। तो आप देखें कि जो श्रद्धा से लेकर के अपनी पोटली लेकर के एक छोटा सा आदमी आता है, उसमें पूरी अपनी मॉड्यूलर किचन भी है, सब कुछ है। अब आप ये देखिए इस देश की सहनशीलता, इस देश की समन्वयता कि यहां पर नंगे पैर का आदमी चल रहा है लेकिन वो किसी जूते पहने वाले व्यक्ति से जलन नहीं कर रहा। ये भारत है। भारत कहीं जलन नहीं करता है, भारत प्रेम करता है, भारत स्नेह करता है। इसलिए जब हमारे आचार्य श्री नागर कहते हैं और हमारे आचार्य मंडलेश्वर ने भी इसी बात कही कि यहां कुंभ पर्व किसी राजनीतिक, किसी संप्रदाय से प्रभावित नहीं है। यहां सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, सांप्रदायिक परिवार के लिए, प्रेम के लिए, जो आपने कहा कि साधु महात्माओं के कैंप में अगर चले जाओ तो बहुत कुछ मिलता है, तो यहां आपको दो ही वर्ग मिलेंगे, एक बहुत समृद्धशाली वर्ग और एक बहुत नीचे स्तर पर गया हुआ वर्ग। लेकिन दोनों वर्ग का सामंजस्य यह है कि समृद्धशाली वर्ग वहां घृणा नहीं कर रहा उनसे और छोटा वर्ग भी उनसे कोई जलन नहीं कर रहा है। तो किसी लिए कहा गया है, गोस्वामी जी ने इसको तीर्थ राज कहा है, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगल। सर्वानंद जी, यहाँ ना जलन है ना ईर्ष्या है, आप सही कह रहे हैं, सब अपनी अपनी भक्ति की भावना लेके आते हैं। लेकिन देखिए, मैं 2 बार कुंभ जा चुकी हूँ और मैं जितनी बार भी किसी बाबा के कैंप में जाती हूँ मेरी आंखें चौंधिया जाती है वहां की, जिसको कहना चाहिए जो विलासिता होती है। तो ऐसा क्योंकि जो चीज जहां होनी चाहिए वहां नहीं दिखती। इन्हें कितने हजार वर्ष पहले क्या लिख दिया, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये प्रयाग है और यहां पर 1585 में अकबर जब आया तो उसने अपने एक नगर बसाया, इसके लिए उसका नाम रखा इलाहाबाद, अल्लाहाबाद का इलाहाबाद। ये इलाहाबाद से अलग है, ये प्रयागराज का महाकुंभ है और यहां प्रेम बसता है, यहां आस्था बसती है, यहां श्रद्धा बसती है, यहां विश्वास बसता है और यहां लोगों में उत्साह, उमंग बसता है। आप किसी भी छोटे से व्यक्ति को देखो, वो उमंग से भरा हुआ, उत्साह से भरा हुआ है। यह जैसे लगता है कि भारत में इतना बड़ा पर्व है, भारत किसी भी संकट से नहीं गुजर रहा है, ना आर्थिक संकट से, ना किसी कठिनाइयों से। वो ऐसा उल्लासमय पर्व गंगा में, वो जाकर के गंगा मैया में अपने संपूर्ण कामनाओं को लेकर के डुबकी लगाता और प्रतिज्ञा करता। आज के दान ब्रतई दानस तपोभिष्यो, लिखा है कि आज के दिन ऐसी प्रतिज्ञा करता है, मौनी अमावस्या को अपने मौन ही एक संकल्प लेता है कि मैं भारत में एक अच्छे पर्यावरण का, वातावरण का, नदियों का, पहाड़ों का, पेड़ों को और नारी का आदर करूंगा। यहां लिखा है, बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, प्रथम सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य के लिए भी स्नान करते हैं। दूजा सुख घर में हो माया, हमारे घर में लक्ष्मी, उसके लिए स्नान करते हैं। तीजा सुख अपना पुत्र जो है आज्ञाकारी हो। चौथा सुख घर में ऐसी सुलक्षणा नारी हो, हम नारी का आदर करें। ये 4 आमनाएं, 4 वेद, 4 संकल्प, इस तरह के संकल्प लेकर, और आप देखें चतुर्ग्रही योग ज्योतिष विदों के अनुसार आज चंद्र, सूर्य और बृहस्पति और शनि, ये इतना बड़ा चतुर्ग्रही योग है जिसमें व्यक्ति के चारों तरह के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौशल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? कहना चाहेंगे जरूर। ज्योतिष में का जवाब ऐसे मिलता है कि 3 W's की बात की जाती है। तो एक साधु के जीवन में जो 3 W है, शुक्र विशेष करके, धन का बृहस्पति और मंगल, ये तीनों ही ग्रह जो अस्त होने चाहिए या निर्बल होने चाहिए, यानी भोग के प्रति अरुचि हो। 3W क्या होता है? वाइन, वुमन एंड वेल्थ, ये तीनों जो है प्रबल नहीं होंगे तो साधु के, साधक के प्रति, साधना के प्रति जो है आपका ध्यान जाएगा। यदि इनमें से कोई भी ग्रह जो है प्रबल नहीं होगा तो किसी कारणवश आप बन भी गए हैं साधु, आपको परिवार ने निकाल दिया है या आपका मन किसी कारण उचाट हुआ है या आपकी आत्मा निर्बल है, तो आप धन प्राप्त करने के लिए नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, इस प्रकार की कुछ गतिविधि होगी। क्योंकि याद रखें, साधु के जीवन में जो ज्योतिष की कुंडली में 12वां स्थान है भोग का, वहां पे शनि राहु प्राप्त किए देखे जाएंगे। उनका जो चंद्र होगा लगभग नीच होगा या अमावस्या का होगा, यानी मन के ऊपर पूरा नियंत्रण होगा। सूर्य बहुत प्रबल होगा, जैसी आज की ग्रह स्थिति है,
सूर्य बहुत प्रबल होगा, उनकी आत्मा प्रबल होगी, इसलिए उनकी कुटिया में यदि आप जाएंगे तो वहां ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। जबकि यदि आप थोड़ी सी भी आप में एक वीकनेस है, थोड़ी सी भी आप में कमजोरी है, तो बेशक आप साधु के वेश में भी होंगे, भगवा वस्त्रों में भी होंगे, तो वहां पे विलासता की कुछ गंध आ ही जाएगी। तो ज्योतिष में इसका उत्तर है कि जिस भी ये नहीं कहा जाता कि गृहस्थ आश्रम खराब है, परंतु गृहस्थ से जो दूर है, जो धर्म से दूर है, जिसकी जैसे आत्मा, सुनिए शांति और भक्ति, इसकी कोई भाषा नहीं हुआ करती। जो भक्त होगा बचपन से भक्त बन जाएगा, उसके लिए कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक अंग्रेज जो है गंगा के लिए डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, तो ये कहना चाहेंगे कि धन का ग्रह, सांसारिक सुख का ग्रह, भोग का ग्रह, जिस भी व्यक्ति कुंडली में कमजोर होंगे, सूर्य प्रबल होगा, वही साधु हो पाएगा, अन्यथा नहीं। और आज की ग्रह स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि में सूर्य, चंद्र, शुक्र है, शुक्र इस समय अस्त है, मंगल अस्त है। आज जो साधु बनना चाहेगा वो बन जाएगा, क्योंकि भोग के दोनों ग्रह अस्त हैं और सूर्य और चंद्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। यदि आप साधु बनना चाहते हैं तो आज का दिन विशेष है। चलिए, आज का बड़ा खास दिन है, और क्या इस तमाम सांसारिक सुख के बीच में भी साधु की तरह जीवन व्यतीत किया जा सकता है, ये शास्त्री जी आपसे पूछना चाहते हो। देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रहा, तो जहां पर यतो धर्मस् ततो जया, जहां पर धर्म है वहां पर, क्योंकि सत्य अगर जिसमें है, महाभारत में बहुत सुंदर कि वहीं पर जहां सत्य है वहां लक्ष्मी भी है और वहां दान भी है और वहां पर जो है सम्मान भी है। जो सत्य को त्याग देते हैं उनको ना तो लक्ष्मी का सुख मिलता, ना धर्म का सुख मिलता है, दान का, और ना ही सम्मान का। इसलिए प्राणी को धर्म और सत्य, इन दोनों को जो है संजो करके रखना चाहिए। यही दोनों जीवन के मुख्य धरोहर है।